चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो जो लोग मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं, मैं आप सबसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक पब्लिक स्पीकिंग है क्या? व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग इन योर आइज़? अच्छा, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना तारुफ करा दें कि कौन कौन से एरिया से लोग हैं मेरे साथ, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे। वन बाय वन आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करा दें वेरी क्विकली। Assalamualaikum sir, myself Afra and I am currently teaching science at Qamar Bani Hashim School और कराची में रहती हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक कि हम लोगों से किस तरह डील कर रहे हैं, चाहे वो मतलब 2 लोग हों, 3 लोग हों, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम उनको कैसे टैकल कर रहे हैं। और अगर हम एक टीम को डील कर रहे हैं या एक ग्रुप को डील कर रहे हैं, तो उसमें एक पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, एक आर्ट है कि आप अपनी बात लोगों तक कितना पहुंचा रहे हैं। ऑल्दो मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन मैं अगर उसको डिलीवर करना नहीं जानती कि किस तरीके से डिलीवर करना है, तो फिर आई थिंक आई शुड लर्न दिस स्किल। एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट हमारे सामने है, मेरा ख्याल है सनम आप ही का नाम सामने है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अर्जुमंद है मेरे सामने नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अर्जुमन और मैं ब्लॉक 20 फेडरल एरिया अंजोली से हूँ। आई एम हाउस वाइफ। और पब्लिक स्पीकिंग आपके नज़दीक क्या मानी, क्या चीज़? नहीं, आवाज़ नहीं आई मुझे। पब्लिक स्पीकिंग आपके नज़दीक क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर फील्ड में अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं है आपकी फील्ड में, तो आगे जो है वो आप ज़रा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फिर। ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास लिस्ट में यहाँ पर ज़ैनब अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी कराची से बिलोंग करती हूँ और MBBS के 4th ईयर में हूँ। और मेरे लिए भी पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर डिफरेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं और भी बहुत सारे काम करने हैं और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो इसीलिए ये सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी का मामला करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट इज आतिफा आफी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा नाम आतिफा है और मैं सवात से बिलोंग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और पब्लिक स्पीकिंग आपके नज़दीक क्यों ज़रूरी है? सर, पब्लिक स्पीकिंग मेरे नज़दीक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं समझती हूँ कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो, आपको बहुत चीज़ें आती है, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में कन्वे नहीं कर सकते लोगों तक, तो मेरे ख्याल से उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक नीड ऑफ टाइम है पब्लिक स्पीकिंग, जो हम सबको सीखनी चाहिए, ताकि हम लोगों पर हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े और हम हमारे पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो लोगों तक एक अच्छे तरीके से वो कन्वे भी हो सके। एक्सीलेंट आतिफा, थैंक यू। नेक्स्ट है जी मेरे पास लिस्ट में फाखरा खातून। फाखरा हो गया आपका या नहीं हो गया? जी सर, आई हैव डन। फाखरा तो हो गया है। नेक्स्ट है ज़ैनब भी हो गया है। हुसैन, यार जो रह गए हैं प्लीज, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। लिस्ट सामने पीती है, 1 मिनट ठहरे। ओके, नेक्स्ट है फातिमा नकवी। हेलो, अपना माइक नजदीक कीजिए फातिमा, माइक मुंह के नजदीक कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। चलिए कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? हुसैन अली। हुसैन, काइंडली अपना कैमरा ऑन कीजिए।
साउंड डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एजाज फातिमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, माय नेम इज एजाज फातिमा। आई एम currently living in जाफर तियार सोसाइटी मलिक कराची। मेरी आवाज आ रही है आपको जी जी बिल्कुल आ रही है। सर? एंड व्हाट इज मैं पब्लिक स्पीकिंग टू यू? सर मैंने आगे टीचिंग परस्यू करनी है, तो मुझे लगता है कि बच्चों से कनेक्शन बनाने के लिए एज ए टीचर एक फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए क्लासरूम के अंदर मुझे पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। मेरी पढ़ी हुई जो कुछ मुझे हमें पढ़ाया जाएगा अभी आगे, वो सब पढ़ा हुआ होना काफी नहीं है, उसको बच्चों तक डिलीवर करना आना चाहिए। बच्चों को भी अपनी खुद समझना आसान है, दूसरे को समझाना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का स्किल आगे मतलब मुझे सीखना चाहिए। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। हुसैन अली, आपका कैमरा ऑफ है और काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जो लोग रह गए हैं प्लीज आप अपना खुद ही इंट्रोडक्शन करा दीजिए यार, इसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। मिर्जा हसनैन रजा, आपका भी कैमरा ऑफ है। समीना हुसैन, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ जी, कैमरास इसके आगे जिसके कैमरास ऑफ होंगे मुझे उनको थैंक यू कहना पड़ेगा आज की ट्रेनिंग के लिए। आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट, ठीक है? क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को जिनके कैमरास ऑफ है, और जिनके ऑन है उनका हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ सारे अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और इंट्रोडक्शन में क्विकली कर लें। तकदीस फरूख, आप अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर, मेरा नाम हसनैन रज़ा है। मैं कराची से हूँ और मैं इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर भी हूँ और होस्टिंग भी करता हूँ मैं तकरीबन तमाम सेशंस की, और मिस सनम हुसैन के साथ इस प्रोग्राम में वॉलंटियरशिप भी हूँ मैं। तो अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपने पूछा। पब्लिक स्पीकिंग सर बहुत ज़रूरी है और मैं खुद भी ख्वाहिश थी मेरी ऐसे सेशंस में कंडक्ट करूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि मुझे ऐसे मौका मिला है। सर, कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जो कि हमारे जो समझ लें इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें बड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों में। तो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग जैसा काम मतलब नहीं कर पाते। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे होस्टिंग करने में या कभी-कभी बात करने में बहुत हेजिटेशन होती है। मतलब ज़्यादातर जो जेंट्री है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, अलबत्ता मैंने 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर का, कोचिंग सेंटर का। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं वो लिमिटाइज़ हो जाती हैं सिर्फ़ पब्लिक स्पीकिंग की मतलब क्वालिटी की लैक की वज़ह से। तो जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग हियर एंड प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम यू। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सनम, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ और काइंडली आप जो लोग आ रहे हैं और जो कैमरा सभी आपने करना, काइंडली आप उनको मैनेज कर लीजिए। उनको आप सर, आप हसनैन को बना दीजिएगा को होस्ट। अच्छा, जी इसमें जी इनको भी जी बना प्लीज। देते हैं। स्टैंड आप नो इश्यू, यू कैन। इसमें जो जो आ रहे होंगे नए, काइंडली आप उनको मैनेज कर दीजिएगा। जी। और जो अच्छा सर, एक बात कहना चाहूँगा। जी बेटा, मेरी इस आईडी के बजाय ना HSDP एक नाम लिखा होगा उसे होस्टिंग कर दें, क्योंकि मैं लैपटॉप से वहाँ ऑन हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जज़ाकल्लाह। समझो जिनके कैमरास अब ऑफ होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, अब मैंने नहीं अच्छा किया। सर, मैं देख लूँ। ओके जी, अच्छा। ग्रेट। ठीक है, जो लोग रह गए अगर कोई और अपना इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहता है तो प्लीज, अगर नहीं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि जो मिस कर रहा है वो सबसे पहली चीज यही मिस कर रहा है कि आप अगर यहाँ पर बात करने से घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो आगे चल के बात कैसे करेंगे? ये आपके लिए फैसिलिटी है, सर, ये आपके लिए। जी बेसिकली मेरा नाम हुसैन है, हुसैन अली। मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ और तकरीबन गुज़श्ता 5 सालों से मैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क से मैं काम कर रहा हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। और बेसिकली जो मेरी ग्रेजुएशन है वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से है, मेरी मास्टर्स भी वहीं से है, और मेरी जो इंटरमीडिएट तक की जितनी भी एजुकेशन है वो मेरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सक्खा से है। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। वो सॉरी, मैं
कुछ टाइम पहले वीडियो इसलिए याद नहीं थी क्योंकि कल ही मेरा सर डेंगू डायग्नोस हुआ है, तो उसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सेशन भी पूरा अटेंड कर सकूंगा क्योंकि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। दुआ भी करिए कि हमारे हक में और अल्लाह ताला पाक आपको बेहतर करे। सेहत दें, अल्लाह ताला आपको सेहत दें। और देखें ना, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको इसी बहाने जो है वो आराम से हर चीज़ को देखने के दो एंगल हैं। एक वो नजरिया है कि मेरे पास क्या नहीं है, और एक वो है कि मैं क्या क्या कुछ लेकर बैठा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी नेमत है वक्त हमारे पास जब हमें मिल जाए। बिल्कुल सर, मैंने इसलिए कहा ना आज पूरा क्लास ले लूंगा ताकि कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होता। वरना क्लिनिक में होता हूँ अक्सर, तो मेरी कोऑर्डिनेटर से यही बात होती है कि आज शायद आधा ले लूँ, आज पूरा ले लूँ। आज तो पूरा ही लेना है सर, जाहिर है। और आपको बात बात पे हम जाहिर है इंटरेक्ट भी करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ सीखने को भी मिलेगा सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ओके जी, आप सब ने अपनी 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 जो कुछ भी आप सब अभी तक बोले हैं, दिस इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। आप पब्लिक के सामने जो कुछ भी बोले, अपने बारे में जैसा भी बोले, कुछ लोग नहीं बोले और अभी तक नहीं बोले। कुछ लोगों को जो है वो फील हो रहा है कि यार पता नहीं मैं सही, और मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। कुछ लोगों को ये फील है यार पता नहीं मैं बोलूंगा तो क्या कहेंगे, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रही हूँ। ऐसी फीलिंग थी कुछ लोगों की, वैलिडेशन चाह रहे थे। सर कभी कभी हो जाती हैं चीजें कि मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जैसे मैं कहना चाह रहा था कि मैं इंडस हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ, तो वो मैंने 5 साल वाबस्तगी में वो लफ्ज यूज कर लिया, तो मैंने सोचा दूसरा क्या लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो गया। ओके जी, कोई और भी बोल रहा था जी? दुरेश्वर जी सर। कुछ कह रही हैं आप? आपका हैंड सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बेसिकली आई एम मास्टर ट्रेनर, टीचर ट्रेनर। सॉरी, तो मास्टर बेसिकली ट्रेनर कोर्स वो? करने का मकसद ये था कि थोड़ा रिफ्रेशर कोर्स है मेरे लिए कि इसमें मुझे सॉरी दुरेश्वर, आपकी आवाज नहीं आई। मास्टर टीचर ट्रेनर हूँ। अच्छा ठीक है। और अच्छा सॉरी, एक सेकंड, अब आ रही है? जी अब आ रही। हाँ। सो बेसिकली कोर्स करने का मकसद भी मेरा यही था, पेंडिंग में थी, तो आई वांटेड देम टू बी डन। और जहाँ तक बात आपने की कि पब्लिक स्पीकिंग फॉर मी इज द समथिंग दैट अगला बंदा आपकी क्या के दिल में जो बात है आप वो उसके सामने इतने कॉन्फिडेंस और इतने दलाइल के साथ कर सके कि वो थोड़ा सा, अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसको सॉल्यूशंस नजर आने शुरू हो जाए, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी की तरफ वो चले जाए। और अपने बात के, अगर आपने अपने बारे में कोई बात करनी है तो अबाउट द थिंग्स दैट आर दैट चीजें इम्पैक्ट डालती हैं आप बात करें, तो दैट इज फॉर मी फॉर पब्लिक स्पीकिंग, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मी। बाकी आप एक बात की जिसके लिए मैं इसके तो सॉरी। ये सुरेश्वर आपकी आवाज टोटली टूट गई है, कोई मसला नहीं है, मैं समझ आ गई है। आप माशाल्लाह खुद ट्रेनर हैं और आई एम श्योर आप टीचर्स ट्रेनिंग भी करा रही होंगी, तो डेफिनेटली अच्छा ही कर रही होंगी। और आपको डेफिनेटली ये भी पता चलता होगा कि जब आप ट्रेनिंग सेशन करा रही हो और सामने लोग अपने चेहरे छुपाकर बैठ जाएंगे तो कैसा फील होता है एक ट्रेनर को, तो आई एम श्योर आप वो भी समझ रही होंगी। ठीक है, तो दुरेश्वर आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी I admitted that also. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए मैं कुछ अच्छा एक मिनट, आपकी आवाज टूट रही है, बट एनीवेज कैन वी मूव ऑन इफ देयर इज नथिंग एल्स टू बी एडेड? ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप लोग ज़हन में ये रखिएगा कि पब्लिक स्पीकिंग का पहला असूल है सेल्फ लव, खुद से प्यार। और मेरा आप सबसे सवाल है, माइक्स ऑन कीजिए, मुझे इस सवाल का जवाब माइक ऑन पे चाहिए, सबका यकमुश्त जवाब चाहिए मुझे। सारे माइक्स ऑन कर लें, माइक सारे ऑन कर लें प्लीज जल्दी से। ओके, डू यू लव योरसेल्फ? Yes, of course. Yes. Yes, of course. This is not loving yourself. ये Sir, why after not? thoughts हैं। Why don't we love not? ourselves? Why not? ठीक है, ये सारे जो है ना, ये जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो you love yourself, मैं कहता हूँ yes, I don't even give it a second thought। ठीक है, because
सूरह 7 आयत नंबर 7 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। तो जिसमें अल्लाह की रूह फूंकी हो, रूह क्या है वो अल्लाह जानते हैं, बट जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी हो उससे खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में हो सकता है? नहीं। नहीं। तो फिर उसके बाद ये कि जी मैं बोलूंगा या बोलूंगी, पता नहीं मैं सही बोलूंगा, पता नहीं मैं सही बोलूंगी, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, और ये लोग देखेंगे मुझे क्या कहेंगे। सो पब्लिक स्पीकिंग का जो सबसे बड़ा, माइक्स ऑफ कर लीजिए अपने, माइक्स ऑफ कर लीजिए, माइक्स ऑफ कर लीजिए प्लीज। पब्लिक स्पीकिंग का या कॉन्फिडेंस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है, एक सिद्धू एक प्लेयर है, उसका इंडिया का क्रिकेटर है, उसका एक शेर है, मैं हमेशा पढ़ता होता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो जो क्या कहेंगे लोग है ना, वो हमें सबसे पहले रोकता है इन सारी चीजों में आगे बढ़ने से, और हम नहीं बढ़ पाते। अपना क्या नाम है आपका, हसनैन काइंडली देखना बेटा, अभी कुछ कैमरास अभी भी ऑफ जा रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब देखना। जी सर, मैं उनको काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली क्या ऑन कर लें। जो नहीं कर रहे आप उनको थैंक यू की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट जी सर, ठीक है सर। अच्छा, तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम ये देखते हैं कि यार जब मैं ये काम करने जाऊंगा, मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे और लोग मुझे किस तरह से देखेंगे। सो सबसे पहली चीज ये वो हर्डल है जिसको हमने अबूर करना है। जब हमें ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सबसे खूबसूरत बनाया है, जब हमें ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी है, तो मेरी हर बात, मेरा हर काम, मेरी हर चीज़ मेरे लिए खूबसूरत होगी। जब वो मेरे लिए खूबसूरत होगी तो मैं ऑटोमेटिकली जो चीज़ें दूसरों के लिए करूँगा, जो भी मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, जो भी मैं कहीं भी कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट फॉर बिल्डिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, एनी पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग इज दिस। सेकेंडली, पब्लिक स्पीकिंग में कहीं डेफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि हमने लोगों को कन्विंस करना इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ। पब्लिक स्पीकिंग मींस अपना मुद्दा बयान कर पाना, दैट्स इट। वो मुद्दा आप चाहे अपने हस्बैंड को, बेटे को, शौहर को, बीवी को, भाई को, वालिदैन को, किसी के सामने भी अपना मुद्दा जब बयान कर रहे होंगे तो वो पब्लिक स्पीकिंग की मद में आएगा। हाँ, फर्क है। अब लोग आप सोचेंगे जी नहीं नहीं सर, उसमें तो इतने लोग बैठे होते हैं, अपने बहन भाई के सामने तो कोई भी बोल सकता है। तो सना आप काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि माइक से मुझे भी शोर आ रहा है और कैमरा ऑफ होगा तो मजा नहीं आ रहा। सो इसलिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोइंग योर सेल्फ। अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सो सब दिस इज द फर्स्ट रूल टू डू एनी सॉर्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सेकेंड चीज होती है फियर। फियर को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता होता हूँ। मैं आपके सामने फियर की डेफिनेशन यहाँ एक सेकेंड ठहरिए। अच्छा चले, मेरे से पहले आप लोग मुझे बताइए, आप लोग जानते हैं व्हाट इज फियर? हाउ कैन वी डिफाइन फियर? सर खौफ किस चीज का? किसी भी किस्म का, क्या होता है? जैसे क्या होता है? किसी को किसी को कुछ लोगों को फियर होता है, लोगों को फेस नहीं कर पाते कुछ लोग। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे से फियर होता है कुछ लोगों को। फियर है क्या? व्हाट इज फियर? सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, फियर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर सांप सामने आ जाएगा तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो फियर वो चीज है जो हमें कोई काम करने से रोक दे कि अब मेरा नुकसान होने वाला है। और क्या? हर वो चीज जो इंसान नहीं जानता या उसको नहीं पता होता, फर्स्ट टाइम उससे इनकाउंटर होता है तो उस चीज से डरता है, और वो डर उसे क्यूरियोसिटी की तरफ लेके जाता है। अगर वो उस क्यूरियोसिटी को ओवरकम कर ले तो वो आगे बढ़ता है, नहीं तो वो अगर उस क्यूरियोसिटी को, उस अननोन चीज को, अगर वो उस खौफ को नहीं कोप अप करे तो ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएगा और वो उसका फिर वो कायम रहेगा। ओके, और कोई और डेफिनेशन? Anybody else wants to define fear? कोई भी नहीं? और चलिए फिर मैं आपके लिए फियर को डिफाइन करता हूँ। तो यही कि कोई ऐसी चीज जिस पे
हमें थोड़ा सा डेंजर हो या कोई आपकी आवाज टूट खतरा रही है। सा महसूस हो कि हमारे उस काम को करने से या उस प्रोग्राम को। आपकी आवाज टूट रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मैं इसको खौफ को इस तरह डिफाइन करूंगी कि कोई भी वो काम जिस पर आप काबू ना पा सकें, मुकम्मल तौर पर आपकी गिरफ्त ना हो किसी भी काम पर। आर यू हियरिंग मी सर? जी 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 बिल्कुल, आई एम हियरिंग यू। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, वेरी मच ऑडिबल। ओके, सो वो काम सर जिस पर हमारा अपना जो है वो काबू ना हो, हम पूरी तरह से जो है उस काम को करने के एबिल ना हो, या हम ये समझें कि हम तो ये काम नहीं कर सकते। सो आई थिंक सो इट्स फेयर। चलिए, लेट मी गिव यू माय डेफिनेशन। जी ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। लेट मी गिव यू माय डेफिनेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। ओके जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। यस सर, यस। मेरी डेफिनेशन ऑफ फियर जो है ना वो बड़ी सिंपल है, उसमें कोई इतनी टेक्निकलिटीज मौजूद नहीं है। एक सेकंड, इसके ऊपर यहाँ ये इसमें F stands for first, E stands for end, A stands for all, and R stands for relations. First and all relations, and the first relation you end with is your own self. So जब आप अपने आप से और आसपास सब लोगों से अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशंस तोड़ देंगे तो जो चीज़ बनेगी वो है फियर। और इस फियर की वजह से जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो है कि हम वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ। ठीक है, एंड व्हेन आई से लिव आवर लाइफ मीन्स व्हाट इज लाइफ? लाइफ मीन्स लिव इन फुल enjoyment। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट फियर वी स्पॉइल आवर लाइव्स। और हमने चूंकि अपने आप से रिलेशन खत्म किया था इसलिए हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा हर एक को समझ में आनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि हम इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर को, या जो स्टेज पे जाने के बाद जो बंदे के साथ, कुछ लोगों के साथ हो रहा होता है, उस फियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे खत्म कर सकते हैं। ओवरकम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं इतने सालों से ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अमेरिका, यूरोप, यूके, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स कराई हैं, कितनी नेशनलिटीज के साथ सेशंस कराए हैं। पब्लिक स्पीकिंग मेरा वन ऑफ द मोस्ट हॉट, बल्कि मेरी चैनल जो है माइंड इंजीनियर यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर मेरी, आप में से कोई भी अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहे तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी ट्रेनिंग के क्लिप्स फ्री पड़े हुए हैं, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, सो लेकिन आज भी जब मैं कोई सेशन शुरू करने जाता हूँ, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, काइंडली अपने चैनल का नाम अगेन अगर आप शेयर करें तो। माइंड इंजीनियर। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ, आप में से जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। सो मेरे भी आज भी जो है ना वो बटरफ्लाईज आती हैं, मेरे आज भी कभी कभी गूज बम्स आते हैं, कभी कभी थॉट्स भी आती हैं कि यार पता नहीं ये ऑडियंस क्या जवाब देगी। बट वंस आई एम देयर, जब मैं वो इतना सा एरिया क्रॉस करके पहला स्टेप लेकर स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ, देन आई एम इज डिफरेंट पर्सन। बिकॉज मेरे गुरु, जब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जब मैं था ना ग्रेड 1 में भी नहीं था, मेरा ख्याल है मैं प्रेप में था। तो हमारे ज़माने में प्रेप हुआ करती थी, अब तो मेरा ख्याल है वो पता नहीं नर्सरी या प्री नर्सरी और पता नहीं किंडर गार्डन और पता नहीं बिगर गार्डन और स्मॉलर गार्डन, इतने सारे गार्डन खुले हुए हैं। तो हमारे ज़माने में सिंपल एक प्रेप होती थी और प्रेप के बाद ग्रेड 1 आ जाता था। तो उस वक्त स्पीच करनी थी हमने, 12 रबीउल अव्वल के लिए स्पीच थी। तो उसका पहला शेर मुझे अभी भी याद है, जब स्टार्टिंग शेर, ज़ाहिर है सबको बड़ा मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो वो मैंने स्पीच करनी थी। अच्छा, वो स्पीच करने के लिए मैं प्रैक्टिस, जो हमारा हाउस कैप्टन था उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। जब वो प्रैक्टिस कराने लगा तो उसने देखा कि मैं जब स्पीच कर रहा हूँ मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी आ रही है,
लेकिन जब मेरे सामने 4 बंदे आके बैठते हैं तो मैं नर्वस होकर स्पीच भूल जाता हूँ। मतलब ये शेर जो कि मैंने इतना आसानी से मुझे याद था, मैं ये शेर बार बार भूल रहा था। अच्छा, उसने मुझे कहा यार अली क्या मसला है? मैंने कहा इमरान उसका नाम था। मैंने कहा इमरान भाई, मतलब वो उस जमाने में वो मैट्रिक में था और मैं ट्वेल्थ में था। मैंने कहा इमरान भाई, मुझे जब ये लोग आगे बैठते हैं तो डर लगने लग जाता है। कहता कौन से लोग? मैंने कहा ये सामने जो बैठे हुए हैं। और अभी हालांकि वो हम प्रेपरेशन कर रहे थे। कहते कहाँ सामने बैठे हुए हैं? कहा यार क्या हो गया इमरान भाई, आपकी आंखें ठीक है? ये देखें सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। कहते मुझे तो नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? क्या आपकी आंखें खराब है? कहता है हाँ नहीं, ये सामने तो तरबूजे पड़े हुए हैं, तरबूज है सारे के सारे। और क्या तरबूज आपको तंग कर सकता है? मैंने कहा, यार तरबूज तो नहीं, ये तो लोग हैं। कहता है आपके माइंड को नजर आ रहा है कि ये लोग हैं। आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। अब देखो कितने अच्छे अच्छे तरबूज सामने पड़े हैं, मीठे मीठे लाल लाल। और हम करके उनको खा जाओ आप। तो अब आप बोलो, आंखें बंद करके बोलो। मैं आंखें बंद करके बोला, बड़ा मुझे मजा आया। ठीक है, उसके बाद से लेके आज तक मैं तरबूजों से बात कर रहा होता हूँ। उनमें कोई कोई तरबूज जो है वो बोल भी पड़ता है। जैसे उसका रंग जो है वो किसी किसी का सफेद हो जाता है, किसी का लाल रहता है। ठीक है। सो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 का होने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं पिछले 40 42 साल 45 साल से, बल्कि मैं ये कहूँगा, जब मैं प्रेप में था तो फिफ्थ नहीं पता, तो उस वक्त से मैं तरबूजों से बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी चीज़ें ली। अब मज़े की चीज़ ये होती है कि जब मैं देख रहा होता हूँ, दो चीज़ें, एक तो तरबूज था। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने सीखी वो ये सीखी कि मैं लोगों को यहाँ देखता हूँ, मैं इधर आंखों में नहीं देख रहा होता। अच्छा, अब मज़े की बात है, यहाँ देखने के दो फायदे हैं। नंबर एक, हर कोई ये समझता है कि मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। और वो समझता है कि यार ये पता नहीं शायद मेरे से बात कर रहा है। और दूसरा फायदा, उनकी आंखें जो मर्जी कर रही हों, उनकी हरकतें जो मर्जी हो रही है। अभी मैं आने से पहले मेरा यूएमटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, उसमें मेरा लेक्चर था। अभी तो वो 11 से 2 बजे, बल्कि इसीलिए हम 15 मिनट लेट भी हमने शुरू किया कि मैं थोड़ा सा रास्ते में था। तो वो लेक्चर में भी इसी तकरीबन कोई 100 150 बच्चा बैठा हुआ था। और बच्चे पीछे हल्की सी आवाज में बोलते थे कुछ भी। तो मैं फौरन उनको कहता था, अच्छा बेटा आपने ये कहा है, जरा ऊंची बोल दो। तो वो बड़े परेशान होते थे, क्योंकि मुझे बच्चा सेशन को आके मुझे बच्चा पूछता है, सर वो एक बात बताएं, आप स्पीच कर रहे थे या आप हमें सुन रहे थे? कि बेटा मैं हर जगह हाजिर दिमाग था। ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो ये आप जान लें। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट, हु डू यू नीड टू लव? ourselves. योरसेल्फ। सेकेंडली, आपके सामने जो लोग बैठे हैं, आप उनको जिस तरह मर्जी चाहें आप उन्हें खुश नहीं कर सकते। आपका काम लोगों को खुश करना नहीं है। आपका काम अपना मुद्दा बयान करना है, अपनी कम्युनिकेशन करना है। विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। और आप सारे माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस लोगों से बात करने का मज़ा और भी ज़्यादा आता है। ठीक है जी। तो मुझे ये बताइए, एक्सपीरियंस लोग सारे के सारे, कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? दो लोगों के दरमियान बात हो। बेसिकली ये प्रोसेस होता है टू वे का, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो उसमें सबसे पहले वो मैसेज सेंड करता है, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है। और इसको अगर फर्दर, वो हमने एक दफ़ा पढ़ा था एमबीए के प्रोग्राम में, तो थोड़ी सी इनकोडिंग वगैरह भी होती है। और फिर वो उसको करता है, क्योंकि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, वो अगले के पास किस वोकैबुलरी में सेव है, उस हिसाब से फिर वो उसका फीडबैक देता है। ग्रेट सैन, ग्रेट इंसाइट। ये मेरा कोर्स है मास्टर योर लाइफ, उसमें मैं ये कम्युनिकेशन का पूरा एक दिन पढ़ाता हूँ कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे चलता हूँ, पर ये मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा बाद में। ये मेरा 5G प्रिंसिपल है, इसकी तरफ मैं बाद में वापस आऊँगा। एक सेकंड। स्लाइडें भी इतनी ज्यादा है ना कि वो, क्योंकि मैं नॉर्मली स्लाइडें यूज नहीं करता, बट मुझसे कई तो लोग कहते हैं सर आप कुछ ना कुछ तो स्लाइड पे यूज कर लिया करें। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। ओके।
कम्युनिकेशन के लिए आपने कहा कि एक अदद सेंडर चाहिए और एक अदद रिसीवर, ऐसा ही है? और भी कोई चीज चाहिए सेंडर और रिसीवर के अलावा? जी, और कोई समझता है कि मीडियम कोई और चाहिए सर। क्या चाहिए? सर मीडियम। मीडियम जिसके चाहिए। थ्रू हम मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हम दे सकें। वर्बल हो सकता है सर, वो रिटन पेज में हो सकता है सर, ठीक है, डिफरेंट फेज पढ़े थे सर, उसमें उन सारी चीजों में हो सकती हैं ये चीजें। ओके जी। कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है डिक्शनरी के वाइज वो देखते हैं वो क्या है। डिक्शनरी कहती है कि imparting or exchanging of information by speaking, writing or using any other medium, ठीक है, जैसे टेलीविजन है। फिर इसी के मजीद जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं ट्रांसमिशन, imparting, conveying, reporting, presenting, etc etc etc। लेटर और a message containing information on news, a telephone communication, statement, announcement, report, dispatch, successful conveying or sharing of ideas and feelings। ठीक है, ये मेरे नजदीक सबसे आइडियल डेफिनेशनों में आती है। ठीक है, और सोशल कांटेक्ट होता है, ये कम्युनिकेशन के हैं। कम्युनिकेशन इज, हमें जो भी आइडियाज आ रहे हैं, कोई भी चीज जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो सबसे पहले एक आइडिया होता है। वो आइडिया आपके माइंड में आया, उस आइडिया को आपने कुछ पैराए हैं जिनके ऊपर उसको फिर आपने एनालाइज किया, जिनमें सबसे पहली पहला पैरामीटर है परसेप्शन। आपकी अपनी परसेप्शंस, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपकी अपने इमोशंस उसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, फिर आप किस स्टेट में हैं, आप हैप्पी स्टेट में हैं, आप सैड स्टेट में हैं, वो मैटर करेगा। मसलन आप अभी एग्जांपल लेते हैं, हमारे साथ यहाँ पर गुरे शहवार थी, वो कहने लगी कि जी मैं सारे दिन की थकी हुई आई हूँ तो मैं अब नहीं हिजाब पहन के बैठ सकती। ठीक है, सो शी इज इन अ स्टेट विच इज डिफाइनिंग हर करंट कम्युनिकेशन स्टेट। ठीक है, नाउ हमारे अपने बायसेस क्या हैं, उसके बाद हमारी वैल्यूज, इंटरनल वैल्यूज क्या हैं और एक्सटर्नल वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, फिर हमारा कल्चर क्या है, फिर हमारा नॉलेज क्या है उसके बारे में, फिर हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं उसके बारे में, और आखिर में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज या आपके जिस्म से आने वाला एक नॉन वर्बल जेस्चर, इन सारे साइकिल्स में से गुजर के आता है। कभी आपने सोचा इस बारे में? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन देख लें, सास बहू के झगड़े देख लें, आप बच्चों के साथ देख लें, इन सारी चीजों की बेस पे जो आप काम कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नाउ इससे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए सेंडर, मीडियम और रिसीवर का होना जरूरी है? कम्युनिकेशन वो चीज है जो मेरे से शुरू होती है और मुझ पे ही खत्म होती है। जो मुझे वापस मिलता है वो फीडबैक है। ठीक है, सो अगर मेरे अंदर का मौसम खिजां का है तो मेरे बाहर भी खिजां ही नजर आएगी। मुझे हर इंसान, मैं खुद चोर हूं तो मुझे हर इंसान चोर नजर आएगा, मैं खुद झूठा हूं तो मुझे हर इंसान झूठा नजर आएगा। मैं खुद, अच्छा मुझे कई बार कहते सर मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ठीक है, अब मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो फिर मैं झूठा कैसे हुआ? भाई आप क्या, ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? अगर आप वाकई इतने वली हैं तो फिर आप अंदर इम्तिहान में हैं। ठीक है, लेकिन आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रहे हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हम अनफॉर्चुनेटली हम में से लोग बहुत सारे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर, रिसीवर से पहले मीडियम, और उसके बाद मैसेज, उसके बाद रिसीवर, और उसके बाद फीडबैक। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं मीडियम भी हटा दूं, मैसेज भी हटा दूं, रिसीवर भी हटा दूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर का जो मौसम है वो डिफाइन करेगा मेरी कम्युनिकेशन को। अब पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी कुछ इसी किस्म का काम होते हैं। ठीक है, हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि यार पता नहीं सामने वाले क्या सोचेंगे, यार पता नहीं यार मैं क्या, अब उसके अंदर वो मेरे अंदर क्या है कि यार लोग क्या सोचेंगे। मैं जब पहली दफा ट्रेनिंग करानी थी, और मैं ज़रा किस्सा सुनाता हूँ, तो जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने मुझे कहा कि अली यार तुम जाओ जाकर ट्रेनिंग कराओ। अच्छा, मैं सेशन कराने के लिए चला गया। अब सेशन करा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी नहीं थी बल्कि सेशन था। एक बंदे के साथ जिसको जो हकलाता था, और हकलाता भी वो ऐसे सा 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 सर, इतना अपने आप को मारता था, फिर उसके मुंह से लफ्ज निकलता था।
तो मैंने उसको हकलाहट का सेशन कराना था, स्टैम्पिंग खत्म करनी थी। अब मैंने उसको फोन सेशन करा रहा हूँ और साथ ही मैंने अपने मेंटर को फोन मिला दिया। मैंने कहा यार मैं जो कुछ करूंगा ना मुझे बताना मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तुम सुनते जाओ बस, ठीक है, आप बस सुनते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार जी बिल्कुल अतफा आपने सही लिखा है, आई कांटेक्ट जो है वो एक अलग मिथ है, मैं उसके ऊपर भी बात कर दूंगा इंशाल्लाह। तो खैर मैंने उसको फोन में लाके अब मैं उधर उसको हिप्नोटाइज किया हुआ है, मैं उसके साथ सेशन कर रहा हूँ, साथ फोन पे पूछी जा रहा हूँ सर मैं ठीक कर रहा हूँ, सर मैं ठीक कर रहा हूँ। तो 2 मिनट बाद वो बंदे ने फोन बंद कर दिया। मैं कहा यार क्या किया इन्होंने, फोन बंद करके चले गए। खैर सेशन कंप्लीट हुआ, सेशन के बाद मैंने उनको फोन, मैं कहा सर आपने क्या किया, फोन क्यों बंद कर दिया। कहते हैं अबे अक्लमंद इंसान, तुम वहां सेशन कर रहे थे या तुम वहां पर मुझसे बातें कर रहे थे। तुम सेशन के दौरान फोकस करो अपने काम पर, जो तुमने काम करना है। मैं जब स्टेज पे फर्स्ट टाइम गया, ठीक है, अपने जब रेगुलर, ये फातिमा आपका माइक ऑन है, ख्याल इसको ऑफ कर देते हैं। ओके सो हमारे इंटरनल जो मौसम है वो हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा इसी पे मेरा आप सबसे एक सवाल है, कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, चले ये मैं आपको बता देता हूँ। जानते हैं कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? वर्बल नॉन वर्बल। यस सर, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। अच्छा जी, वर्बल एंड नॉन वर्बल। चलिए आप ये बताइए कि वर्बल कितने % होती है और नॉन वर्बल कितने % होती है? वर्बल परसेंटेज वाइज है नहीं, लेकिन वर्बल की परसेंटेज कम होती है और नॉन वर्बल की ज्यादा होती है। कोई नंबर दे दें जो आपके सर ज़हन में मुझे है। लग रहा है सर मुझे लग रहा है हम दुरेशवार ज्यादा आपका सिर्फ कैमरा ही नहीं, आपका माइक भी काम नहीं कर वर्बल रहा, की कुछ तरफ समझ हम नहीं आ रही दुरेशवार आपकी। ज्यादा चले जाएं। दुरेशवार वर्बल दुरेशवार आपका कैमरा और माइक दोनों ही काम नहीं कर रहे, आपके कुछ लफ्ज एक भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं, तो इसलिए आप काइंडली लिख दें, कोई मसला नहीं। सर सर हम सो सॉरी। अच्छा चलिए और कोई बताए जी, वर्बल कितने % होगी? फाखरा आपने कहा था कितने %? तकरीबन 80% आई थिंक नॉन वर्बल होगी और 20% वर्बल होगी। 80-20, वाह यार, क्यों जी, बाकी कितने लोग इनसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं सर इतना तो नहीं होता, आई थिंक सर 50-50 होना चाहिए। कितना 50-50? चलो हाँ सर 50। अच्छा चलो जी, अब हमारे पास 2 आ Yes, गए, sir. 50 एंड 80। कितने लोग 50-50 के लिए हैं, कितने लोग 80-20 के लिए हैं, या कोई और सर भी मैं आइडिया? 70-30 पर हूँ। 70-30, ओके ग्रेट, मुकाबला सख्त है। और कोई? 60-30. 60-30-40, ग्रेट, ओके। Sir, 70-30. 70-30, गुड। सनम आप रिसर्चेस पढ़नी शुरू कर दी है लगता है, ओके। सर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है ना, कि किसी का वर्बल ज्यादा काम कर रहा है, किसी का नॉन वर्बल एस्पेक्ट ज्यादा काम कर रहा है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकता है ना सर। बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्यों नहीं डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें एक्चुअली ऐसी हैं। एज अ टीचर मुझे लगता है कि नॉन वर्बल इसलिए ज्यादा परसेंटेज कैरी करता है कि जब हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं हम उनके तमाम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हुए उनको अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है। सेम फॉर द गोस्ट मैसेजेस, कि मैं क्या लिख रही हूँ उसका टोन मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकती जब तक मैं बोलूंगी नहीं, सही तो जी टोन हुसैन। वर्डिंग में फर्क होता है। सर जितना मैंने पढ़ा था तो नॉन वर्बल तकरीबन 90% रहती है हमारी। अक्सर जो ट्रेनर्स हैं ना वो इस रिसर्च को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 93% of our communication is non-verbal and 7% is only words. अल्फाज का दारोमदार हमारे बोलने में सिर्फ 7%। अच्छा मुझे मैथ्स नहीं आता तो आप लोगों से थोड़ा सा मैथ्स कराऊंगा ना। 93 में से 55% बॉडी लैंग्वेज है, ठीक हो गया, तो 7% हो गए अल्फाज और 55% हो गया बॉडी लैंग्वेज, तो टोनैलिटी कितना रह गया? क्योंकि नॉन वर्बल के 2 हिस्से हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड टोनैलिटी। कितने % हुआ जी, जल्दी से, सारे टीचर्स बैठे हैं। 31। अल्लाह अकबर। कैसे बताएं सर? 55% है आपकी बॉडी लैंग्वेज, 7% है आपके अल्फाज, तो टोनैलिटी कितने % बनी? 38।
अरे वाह, 38 सर। कोई तो कैलकुलेटर खोल के बैठा था, शुक्र है। 38 सर। ठीक है, 38% इज योर टोनैलिटी। अब आप सोचो, आप लोग जो स्पेशली जो टीचर्स हैं, सोचो इसके बारे में। आप स्टूडेंट्स को ये तो समझाते हैं, हम एक दूसरे को ये तो बताते हैं कि अल्फाज सोच समझ के बोलो, देख के बोलो। कभी किसी ने ये बताया कि कैसे बोलो? कभी नहीं बताया ना, दिस इज द पॉइंट, राइट? हमें किसी ने नहीं सर सिखाया। अब रीडिंग में बताते हैं ना सर, रीडिंग में Excuse me, प्रोनाउंसिएशन sir. इंटोनेशन बताते हैं। एक्चुअली मेरा जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है, तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों से ज़्यादा जो बात करती हूँ या बुलंद ख्वानी होती है तो स्पेशली तलफ़ुज़ पे मेरा बहुत फोकस होता है, क्योंकि आज का बच्चा बुलंद ख्वानी करते हुए, रीडिंग करते हुए तलफ़ुज़ की अदायगी को जो है वो फरामोश कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक कोड भी है ना कि उठो मत बैठो, तो अगर हम इसे कहेंगे इस तरह के उठो, यानी कि उठो मत बैठो, और यही अल्फाज अगर हम कहेंगे उठो मत बैठो, तो यहाँ पर अल्फाज की अदायगी और जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक ही अल्फाज हैं, लेकिन उनकी अदायगी की वजह से उनका माना चेंज हो गया है। जी सना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक वो ना नुसरत फतेह अली खान की कवाली है कि निगाहें उठी तो पता नहीं अदा बन गई, निगाहें झुकी तो हया बन गई। तो उसी तरह जो हमारी आवाज है ना, उसका उसके भी तीन एस्पेक्ट्स हैं। नंबर एक, अगर हमारी आवाज स्ट्रेट जा रही है ऐसे, ठीक है, जैसा मैंने फॉर एग्जांपल मैं सना ने बात की तो मैं सना के साथ ही बात कर लेता हूँ। मैंने कहा सना, अब ये एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा सना, आवाज मेरी नीचे को गई, ये एक कमांड है। और मैंने कहा सना, ये एक क्वेश्चन है। अब हम आमतौर पे हमारी बच्चियां क्या पूछ, मैं कैसी लग रही हूँ ना, वो एक्चुअली सवाल पूछ रही होती हैं, जो कि मर्दों को समझ नहीं आती कि औरतें सवाल पूछ रही हैं, भाई मुझे बता दो अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो वो सवाल पूछ रही होती हैं। मर्द समझता है ये स्टेटमेंट दे रही है शायद कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, वो कैसी लग रही हूँ ना। ठीक है, सो आवाज के भी तीन इंटोनेशन के भी तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मतलब ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद आगे और भी उसमें वेरिएशंस हैं। नाउ इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशंस, मैं जो मेन काम करता हूँ, कई सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी, मैंने पुलिस को भी ट्रेनिंग सिंध में भी कराई हुई है, वो है ह्यूमन लाई डिटेक्शन थ्रू माइक्रो एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। सो उसमें हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है, वो डिटरमिन करती है। ये कोई अपना ऑन कर लेता है माइक बीच में, प्लीज माइक अपना जो ना जब ऑन करते हैं तो मेरी आवाज मुझे ही आ जाती है। फातिमा शायद आपका था माइक, अच्छा ओके। सो ये जो है, जब मैं यानी ह्यूमन लाइट डिटेक्शन जब करते हैं तो आपका चेहरा सब कुछ बता रहा होता है। 55% बॉडी लैंग्वेज है, 38%। अच्छा मजे की चीज ये है कि मैं आजकल जिस किताब पे काम कर रहा हूँ वो है इस कुरान, सुन्ना एंड माइंड साइंसेस। और मैं हैरान हो गया ये देखकर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान में ये तमाम चीज़ें हमें बता दी गई हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी है, खड़े कैसे होना है, क्यों होना है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया। जो कुछ आज हमें साइंस बता रही है वो सब उन्होंने करके भी दिखा दिया और हमें पढ़ लिख के भी दे दिया। तो हम लोग कभी वो तो इल्म हासिल करते नहीं। ओके, नाउ अ गुड पब्लिक स्पीकर हैज टू बी अ ग्रेट एक्टर। और वो एक्टिंग तभी कर सकता है जब उसके नॉन वर्बल स्ट्रांग होंगे। आप के सामने मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये मैं चलो ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये एक जो है कोई 10 मन का कोई लकड़ी का पीस पड़ा हुआ मेरे पास। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ये पीस यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। क्या आपको इसमें कोई फीलिंग आई कि मैंने कोई भारी चीज उठाई है? नहीं है। अब मैं आपको ये कहता हूँ, ठीक है, मैंने ये पीस यहां से उठाया और उठा के मैंने यहां रख दिया। अब फीलिंग्स आई सर। अब फीलिंग आई ना? ठीक, ये अगेन ये नॉन वर्बल है। मैं अगर कुछ भी ना बोलता और मैं कहता ओ, तब भी आपको बात समझ आ गई थी, करेक्ट, कि मैं कोई भारी चीज उठा रहा हूं। सो इतना इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ स्पीकर्स क्या कर रहे होते हैं, वो पोडियम के पीछे खड़े हो जाते हैं और पोडियम के पीछे खड़े होके
जो कि हम पब्लिक स्पीकिंग का सिन कहते हैं। मेरे आप कोई सेशंस देखिएगा, मेरा यूट्यूब भरा पड़ा है मेरे सेशंस के साथ, ठीक है। मैं कभी भी कोई पब्लिक सेशन किसी भी पोडियम के पीछे नहीं करता, मैं हमेशा सामने आकर करता हूँ, ठीक है। क्यों? उसकी वजह है कि मैंने लोगों से ह्यूमन इंटरेक्शन करनी है। हमारे लोग क्या कर रहे होते हैं, वो पोडियम के पीछे छुपे होते हैं, नर्वसनेस हुई भी होती है, हाथ उनके कांप रहे होते हैं, पसीने उनको आए होते हैं, और वो किताबों से पढ़ रहे होते हैं। पावर पॉइंट्स आप देख लें कि मैं आपको जितने पहले सेशन रन किए होंगे, आई एम श्योर काफी सारी पावर पॉइंट्स होंगी। मैं यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ, इसमें भी मैं कोई पावर पॉइंट यूज एज सच नहीं कर रहा, ठीक है। पावर पॉइंट्स मैं बनाता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मुझे सनम ने कहा सर वो आप अपनी पावर पॉइंट हमसे बाद में शेयर कर दीजिएगा। सनम आप मुझे बताएं मैं आपसे क्या शेयर करूं, मेरे पास पावर पॉइंट ही नहीं है। आप बनाता है इसलिए हूं कि ये दिखा दूं कि यार मुझे बनानी आती है, ठीक है। ओके सर शायद इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, सेशन के बाद वो हो जाएगा सेव डायरेक्टली इंशाल्लाह। ओके सो इसी तरह जब हम अब सर प्रैक्टिकल है ना, तो अब थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा इसी तरह जब हम लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, हमें कुछ रूल्स, अब फॉर एग्जांपल अब अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, एक गेम खेलते हैं छोटी सी। मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक व्हाट आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, द 2 मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं भी खामोश हूँ जब तक आप लोग खामोश हैं। रिपीट करिएगा। 2 मोस्ट important or critical aspects of communication or skills of communication. सर रिस्पॉन्स। ओके रिस्पॉन्स, ये मैंने यहाँ सामने स्क्रीन पे लिख भी दिया जी। रिस्पॉन्स और 2 मैंने कहे हैं। अच्छा जी दुर्गे शेवार ने कहा है टू टॉक एंड टू लिसन। ओके आई कांटेक्ट सर। आई कांटेक्ट ग्रेट, और keep it flowing, keep it flowing, the more you communicate the better you will learn। रुक शैल तना। कौन सा सना, आपकी आवाज नहीं आई। सर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस ज़ैनब ने कहा, और कोई? चलिए मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूँ। ये सर आई कांटेक्ट तो सर टॉप पे है ना, आई कांटेक्ट है। और सर अच्छा मैं आई दूसरा आपका कांटेक्ट की confidence मिथ, है। आई कांटेक्ट की आपकी मिथ मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। जी नजरें चुराने या नजर आई कांटेक्ट ना रखने का मतलब नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो झूठ बोल रहा है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। उसकी एक पूरी रीजन है, पूरी एक साइंस है। आपको आई मूवमेंट्स उसके लिए जब हम एनएलपी में पढ़ाते हैं वो आपको जब समझेंगे, या जो मेरा कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम होता है उसमें मैं कराता हूँ, जब आप वो चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि आंखों की मूवमेंट्स का क्या मतलब है। नॉन अकॉर्डिंग टू रिसर्च not an average person cannot maintain more than 25% of the time his eye contact or her eye contact। so 25% से ज्यादा वो रख ही नहीं सकता, ठीक हो गया। so eye contact मैं इसलिए थोड़ा देर के लिए साइड पे रखूंगा। तो the 2 most important skills of communication ये आपके सामने अभी आ रही हैं। लिसनिंग सर। देखते हैं भाई। the first and the most important is observation। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है देखना नहीं, इट्स नॉट सीइंग। अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफात हैं ये दोनों, जो दूसरी भी मैं बताया जा रहा हूँ, ठीक है। और ये है दूसरी स्किल हमारी, विच इज लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं है, ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं है, लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है गो डीप इनसाइड एंड लिटरली गेट ऑल द डिटेल्स, मुशाहिदा करना। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं मैं समी हूँ और मैं बसीर हूँ। समी है सुन के समझने वाला, लिसन टू अंडरस्टैंड, एंड बसीर है देख के मुशाहिदा करने वाला। अल्लाह मुशाहिदा करते हैं, ठीक है। ये 2 वो सिफात हैं जो सुन्नत अल्लाह और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने इनको अल्लाह की सुनते और नबी की सुनते समझ के अडॉप्ट कर लिया तो आपका देखना और सुनना इबादत बन जाएगी। यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं कम्युनिकेशन की। अब मेरा आपसे सवाल है
द टू मोस्ट वर्स्ट क्या कहना चाहिए थिंग्स इन कम्युनिकेशन, वो क्या है? जी, द टू मोर वर्स्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं भी फिर खामोश। जब आप सबने खामोशी का फैसला कर लिया तो मैं क्यों बोलूं? कैमरे आप सर ही इन सारे ऑन दोनों का करते, जो बोलते अपोजिट आप। होगा वही वर्स्ट होगा इन क्या दोनों का। क्या ऑपोजिट? एक में डीप ऑब्जर्वेशन है, तो अगर डीप ऑब्जर्वेशन नहीं होगी और अथॉन्टिक लिसनिंग नहीं होगी तो बस फिर वो वर्स्ट। ओके, रन आउट ऑफ कंटेंट। ओके, दुरेशेवार कह रही है रन आउट ऑफ कंटेंट। दुरेशेवार, nobody can ever run out of content. It is because हमारे पास देने के लिए मवाद बहुत होता है, बट हमें पता नहीं होता हमें डिलीवर कैसे करना है और क्या हम गलती कर रहे हैं। सो इसका भी वही जवाब है, द टू वर्स्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग। इफ यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर, यू जस्ट सी एंड रिएक्ट, यू जस्ट हियर एंड रिस्पॉन्ड, दैट मीन्स यू आर लैकिंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेजॉरिटी जो सर हमारे पब्लिक स्पीकर्स होते मैंने हैं, तो यही बता दिया कि इन दोनों का ऑपोजिट ही होगा। बिल्कुल आपने सही कहा था, ठीक है। और हमारे जो मेजॉरिटी जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो वो आप ये देखिएगा, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। स्टेज ड्रामा एक्टर्स, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। मैंने अभी इस तरह आपको एग्जांपल दी कि मैं कर अपनी स्पीच रहा था अभी से 2 घंटा पहले, लेकिन मुझे एक एक बंदा वहाँ जो हॉल में बैठा हुआ, एक एक बंदा, एक एक बच्चे के ऊपर मेरी नजर थी। उनकी मैं बातें भी सुन रहा था कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन बोर हो रहा है, कौन नहीं बोर हो रहा, ठीक है। तो अभी हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे, और गेम सिर्फ वही लोग खेल सकेंगे। मैं आप लोगों को ब्रेकआउट रूम्स में भेजूंगा। हाँ सर, हाँ जी, इस तरह, हाँ आपकी बात ठीक है। बात स्पीकर इस तरह होते हैं कि वो अपने फ्लो में जो है ना सर, वो कहीं जा रहे होते हैं और उनका अपना जो ऑडियंस है उन पे जो ग्रैब होती है ना, वो नहीं होती। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि वो बोर चुके हो, कुछ ऐसे को कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन वो अपनी फ्लो में कह रहे होते हैं और उसका अपने जो ऑडियंस है उन पे कमांड नहीं होता। तो ये भी एक बिल्कुल वर्स्ट चीज है। बिल्कुल। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग कराने जा रहा हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग है, और इस स्पीकिंग की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने बात कैसे करनी है, और मैं जैसे जैसे आपसे बात करता जाऊंगा, आप वैसे वैसे जो है सोते जाएंगे, क्योंकि आपकी नींद बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नींद आएगी आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी, और आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी तो आप सो जाएंगे। कैसी ट्रेनिंग जा रही है, अब आप मुझे बताइए। ये सुहेल मजेदार बड़ाइच याद आ गया सर मुझे। ये ज्यादा बेहतर थी या पहले वाली बेहतर थी? पहले वाली। नहीं सर, इससे तो हम सो जाएंगे, वाकई बात है। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम सर एक गुड स्पीकर वो होता है ना, एक बेस्ट स्पीकर, कि वो अपने ऑडियंस को साथ में जगाए भी रखे ना, सोने तो ना दे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आपका। मैं अभी आपके साथ एक गेम करूंगा, और गेम सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनके कैमराज एंड माइक्स ऑन होंगे। अदरवाइज बाकियों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को ब्रेकआउट रूम्स में भेजूंगा। गेम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पहले मैं आपके ब्रेकआउट रूम्स बना देता हूँ, और फिर मैं हर ब्रेकआउट रूम में आके आप लोगों को जल्दी से गेम बताऊंगा, ठीक है जी। या चले मैं आइडिया देता हूँ। गेम है, हमने ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या मैसेज है? वैसे ही सोने का टाइम है, मेरा माइक्स नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं, पाता ऐसे चलेगा। करना ये है कि आप में से आप 3 लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है। एक स्टोरी टेलर होगा, वो कहानी सुनाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो उसकी कहानी को रिपीट करेगा। कहानी मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में खत्म होनी चाहिए। तो तीसरा बंदा टाइम कीपर होगा, ठीक है। 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड में कहानी खत्म होनी है। सो पहला बंदा कहानी सुना रहा है, दूसरा उसकी कहानी को रिपीट कर रहा है, और तीसरा उनको ऑब्जर्व कर रहा है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो जो दूसरा है, वो ये रोल चेंज होते जाएंगे। तो आप तीनों ने बारी बारी कहानी सुनानी है, और एक ने सुनानी है, दूसरे ने रिपीट करनी है, और तीसरे ने टाइम कीपिंग करनी है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन?
कोई No, कंफ्यूजन sir, किसी clear. को? It's clear, sir. ओके ग्रेट। तो अभी मैं आप लोगों को जिनके कैमरास ऑन है मैं उनको ब्रेकआउट रूम में डाल रहा हूँ ताकि हम ये करें। कितने लोगों के कैमरास ऑन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 कैमरास ऑन है। हुसैन अच्छा तक 11 तक 20 का ऑन हो गया। हुसैन आप कैमरा ऑन कर लेंगे? हुसैन नहीं है मेरा ख्याल है वहाँ पर। ठीक है सनम आपका और हसनैन का और हुसैन, मैं आप तीनों का एक ग्रुप बना दूंगा, बाकी सबको मैं अलग अलग ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है तो 3 है ना हमारे पास, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए हमारे पास। ठीक हो गया। ओके जी, इसका मतलब हमारे 4 ग्रुप्स बनेंगे, 4 ब्रेकआउट रूम्स। ओके आपका, आप लोगों के पास इस गेम के लिए जो है पहले ये इसके 4 हिस्से हैं। तो पहले के लिए हमारे पास जो है वो आपको मैं दूंगा 1.5 सुनाने का, तकरीबन 10 मिनट्स होंगे इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के पास। ठीक है सर जो ब्रेकआउट रूम में नहीं जाएंगे वो यही कर लेते हैं। वो कर ही नहीं हम सकते ना, कैमरा बंद, वो कैमरा बंद के साथ आप कर ही कैमरा नहीं बंद है, सकते हैं। 3 लोग रह गए। वो आप लोग नहीं कर सकते ना, जो कैमरा बंद वाले हैं वो कर नहीं ही नहीं सर, सकते। आप आप उन लोगों को विजिट करें, हम यही ऑन इसी स्क्रीन पे कर लेंगे। एक मिनट मुझे पहले ये कर सर आई लें। रियली वांटेड टू बी वेरी एक्टिव, अब मुझे अफसोस हो रहा है। चलें I'm कोई totally मसला नहीं, कोई मसला नहीं मेरे शिवा, ऐसे ही होता है। और किधर गए ये सनम? ये आप तीनों इधर आ गए, एक रूम में चले गए। अच्छा जी, सेकंड रूम में आ गई हमारे पास फाफरा, ठीक हो गया। थर्ड रूम में हमारे पास आ गई सना, सना का कैमरा ऑन है, बिल्कुल ऑन है। समीना, समीना का ऑन नहीं है। अर्जुमन, ठीक हो गया। और चौथे रूम में हमारे पास आ गई आतिफा, शबाब, समीना हुसैन। अच्छा रुबाब एंड आप लोग, रुबाब एंड आतिफा आप लोग एक ग्रुप में होंगे। तो ये आपके पास कैमरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है आप 2 होंगी सिर्फ एक ग्रुप में। चलिए स्टार्ट जी। सर एक बात बताएं, आपने बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनिंग कहाँ से करी थी? मैंने Where did you स्पेन से, get the certification है या डिग्री है? स्पेन से So sir, is it a degree or? जी। वेलकम बैक। Done, done, done. शुक्रिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? चलें बाकी सबको भी आ लेने दें, एक दफ़ा रूम सारे बंद हो रहे हैं, एक दफ़ा सारे आ जाए। सर अच्छा लगा, कुछ स्टोरियां सुनने को मिली, कुछ समझने को मिला। अच्छा ये पहले मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल अब सब आ ही गए, एक मिनट लेट मी चेक। सब आ गए हैं ना वापस? ग्रेट ओके। पहले मुझे ये बताइए आप में से कौन कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा एज एन ऑब्जर्वर के, जो कहने वाले ने पहले तो, बल्कि जिसने पहली स्टोरी, जिसने अपने ग्रुप में पहली स्टोरी सुनाई है और उसके पहले जिसने रिपीट की है वो बताएं कौन था पहली स्टोरी सुनाने वाला, कौन था स्पेशली जिसने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई है। सर हमारे ग्रुप में तो फातिमा इजाज उसने सुनाई। ओके नहीं, रबाब फातिमा ने सुनाई थी। सॉरी, रुबाब ने फर्स्ट स्टोरी रबाब मैंने फातिमा ने सुनाई सुनाई थी, रबाब ने, और सेकंड टाइम रिपीट इजाज ने की थी। ओके और रबाब आपने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई थी कोई? यस सर। ओके और ऑब्जर्वर कौन थी आपकी?
दोनों ने ऑब्जर्व भी किया था और दोनों ने रिपीट भी किया था। ओके, तो किसने आपकी स्टोरी को उसी तरह रिपीट किया जिस तरह आपने वो स्टोरी सुनाई थी, जो आप फील कर रही थी, जो आपके इमोशंस थे, जो आपके सर, वर्ड्स थे? एजाज फातिमा ने ज्यादा अच्छा रिपीट किया था, लेकिन उसका एक पॉइंट ये भी है कि वो मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने वो स्टोरी लाइव देखी भी थी। अरे तो ये आपने मुझे पहले तो बताना था ना, इसलिए मैं आप दोनों को अलग अलग ग्रुप में डालता। लेकिन फिर भी क्या उन्होंने वो सब उस तरह से महसूस किया? यस सर, दोनों ने। और जो उन्होंने, आतिफा ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह मैंने बताया था उन्होंने वैसे ही रिपीट किया था। ओके, वर्ड्स भी वही यूज किए थे, इमोशंस भी वही यूज किए थे? इमोशंस वो नहीं थे, लेकिन वर्ड्स वही थे, कुछ वर्ड्स वही सेम थे। कुछ वर्ड्स वही सेम थे। तो कैसा फील हो रहा था जब आप आपको ये लग रहा था कि ये जो कुछ मैंने कहा है, जो मेरे से बीती है, वो ये आतिफा को भी वही फीलिंग आ रही है? नो सर, ऐसा ऐसा कम लग रहा था, बहुत कम लग रहा था। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? मुझे तो अफसोस है कि हमने अपने 8 मिनट्स मतलब दूसरी स्टोरीज पे जाया कर दिया। हमें बाद में पता चला कि हमें अपनी लाइफ से स्टोरी बतानी है। चलो कोई मसला नहीं है, अभी अब बड़े मौके मिलने वाले हैं, अभी अगला मौका भी इसी पे ही है, बेफिक्र हो जाए। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कमाल है यार, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है और अभी पब्लिकली स्पीक करने का मौका मिल रहा है। खामोश सुम्मुन बुकमुन उम्युन। सर मेरी स्टोरी जो है वो जैनब ने सुनी, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी मुझे। अभी वो शायद जैनब है नहीं यहाँ पर। अच्छा, आपने जो नहीं, जैनब मैं ने नहीं यहाँ पर। सर असल में हमने फिक्शियस स्टोरी रिपीट कर दी थी। अच्छा, फिक्टिशियस मतलब स्टोरी? मैंने ऐसे ही स्टोरी सुना दी थी, तो वो इन्होंने रिपीट की थी। नहीं, वो तो फिक्टिशियस में तो वो ना इमोशंस होंगे ना वर्ड्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं है। ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब हम इसको सेकंड एक्सपीरियंस की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है सर एक यहाँ पर जी। एक चीज मैं ऐड करूंगी कि मेरे ख्याल में शायद हमारी फीलिंग से ज्यादा अच्छा कोई हमारे बारे में फील नहीं कर सकता जितना कि हम अपने बारे में फील करते हैं। अगर अभी किसी के फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो भी जाएं कि हाँ हमें लगे कि भाई वो हमारी चीज हमारी फीलिंग्स को फील कर रहा है, हमारे दर्द को उसने फील किया, तो मेरे ख्याल में शायद वो उस दर्जे तक नहीं पहुंचता कि जो हमारी फीलिंग्स या हमारा दर्द होगा। बिल्कुल ठीक है सर, अभी देखते हैं ना, अभी सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, फिर आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब सर आपने लिसन, जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर रुबाब फातिमा की स्टोरी में ये था ना कि उसमें थोड़ा सा वो सैड एलिमेंट नहीं था ना सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो उसमें तो सर इमोशंस की जरूरत ही नहीं थी, हंसना चाहिए था, तो उसमें मैं बहुत सारा हंसी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग थी सर। तो अब ये भी तो सुनाने वाले की भी बात है ना, कि वो सुना कैसे रही है, राइट? सो अभी जो है ना, इस दफा आप लोग कोशिश करें कि कोई ऐसी स्टोरी जिसमें इमोशंस, अगेन सैडनेस हैप्पीनेस डजंट मैटर, बट इमोशंस इन्वॉल्व हो, स्टोरी लाइफ से ही हो। अब आप दोबारा स्टोरी सुनाएंगे, सेम सेटअप होगा, बट इस दफा फर्क ये है कि जो सुनाने वाला है उसने मन और अन सेम वर्ड्स, सेम फीलिंग्स, सेम पॉजेज, सेम हर चीज यूज करनी है जो स्टोरी वाले ने जिस तरह की है। अगर उसने स्टोरी सुनाते हुए यूं किया है तो आपने भी यूं करना है। आसान है ना बहुत? इवन टोनैलिटी आपकी सेम होनी चाहिए। आप बहुत अपनी इजी है सर ये तो। आप अपनी टोन भी चेंज नहीं करेंगे, वही टोन होगी, वही उतार चढ़ाव, 100% कॉपी करना है आपने। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, प्लीज अगर आप मैंने काइंडली कहा रिपीट जी करें। जी आतिफा, मैंने कहा कि इस दफा आपने आवाज का उतार चढ़ाव, ठीक है, वो भी सेम 100% कॉपी करना है, उसी तरह से मन और अन, जैसे वो सुनाने वाला सुना रहा है। अगर वो खारिज कर रहा है तो आपने भी खारिज करनी है। सो यू हैव टू बी अ कॉपी कैट, 100% कॉपी कैट। और जो ऑब्जर्वर है वो अब पॉइंट्स देगा, वो खुद स्टोरी नहीं सुनाएगा। ऑब्जर्वर अब पॉइंट्स देगा कि जी मेरे नजदीक, एक पॉइंट ऑब्जर्वर देगा और एक पॉइंट जिसकी स्टोरी है वो खुद देगा। तो विद इन योर ग्रुप आप एक दूसरे को पॉइंट्स देंगे कि जी मैं, फॉर एग्जांपल अगर आतिफा की स्टोरी है, सना ने सुनाई है, तो आतिफा कहेगी मेरे नज़दीक 9/10 है, और जैनब उनकी ऑब्जर्वर है तो जैनब कहेगी मेरे नज़दीक 7/10 है। ठीक है, तो इस तरह से आउट ऑफ 10 आपने पॉइंट्स देने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस यस सर।
ग्रेट। यस सर। सो हम सेम ग्रुप ब्रेकआउट रूम सेम रखेंगे हम इस दफा भी, ठीक है? डन। आपको वही 10 मिनट मिलेंगे इस मर्तबा फिर, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू नो हाउ टू रेज योर हैंड देयर। चलिए जी, सेम रूम्स में, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आफाक, आफाक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आपका जो कर्टन है उसका डिजाइन मेरे कर्टन से बहुत मैच कर रहा है। मैंने कहा जब तक नहीं स्टार्ट होती। ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन। ये है बहुत देर से ऑब्जर्वेशन। था मैंने। ओके जी, ख्याल सब आ गए हैं, मेरा तो नहीं गया ना? हाँ सब आ गए। हाँ जी, सो हाउ डिफरेंट वाज द एक्सपीरियंस दिस टाइम? सर बिल्कुल ही डिफरेंट था इस बार, जी और मार्क्स भी बहुत बुरे हैं। पहला वाला ज्यादा अच्छा था, अभी वाला तो बहुत ही बुरा था। क्या बुरा था? सर इस बार सर में ये तो आपने कहा बहुत था कि मुश्किल है। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। मुश्किल बहुत है, आप अपनी वर्डिंग में तो बताना बहुत आसान है कि आप किसी और के वाकये को अपनी वर्डिंग में बता दो अपने परसेप्शन से। तो अभी आपने कहा था कि एग्जैक्ट सेम होना चाहिए और गेस्चर भी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाया। 10 आउट ऑफ 2 मार्क्स। बट सर एक 2 आउट ऑफ 10। जी 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 तकदीस। सर एक बात डिफरेंस ये था फर्स्ट सेशन में और इसमें कि हमारा थोड़ा पहले इंटरेक्शन हो चुका था एक दूसरे के साथ, सो वी वर फ्री टू टॉक। मतलब हम इजी पहले से ज्यादा इजीली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे, या स्टोरी हमने फॉलो की या जो भी चीज है, मुझे जरा बेटर लगा पहले से ज्यादा। और आपने जब आपकी स्टोरी किसी और ने रिपीट की तो कितनी आप अपनी स्टोरी से खुद अटैच रही पहले की निस्बत? काफी ज्यादा, मतलब मुझे मैंने उनको 6 आउट ऑफ 10 दिए मार्क्स, और मुझे अच्छा, मतलब जो मैं मकसद स्टोरी का जो मोरल या जो भी बताना चाह रही थी वो उन्होंने बयान कर दिया। यानी जो थर्ड हमारी पार्टनर सुनने वाली थी उनको मतलब समझ आ गया कि आई वाज, मतलब मैं कहना क्या चाह रही थी वो उन्होंने उनको समझा दिया। सही जी। और कोई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी आतिफा बताएं। सर यहाँ पे सवात में 4 बजे असर की अजान हो जाती है, तो क्या ब्रेक मिल सकता है नमाज? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। मुझे अच्छा याद दिलाया यहाँ आपने, मेरे भी ज़हन कराची में भी हो अजान, गई है अजान। इधर भी अजान हो गई, तो टाइम निकल गया है। ठीक है, हम 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। हाँ और उसके बाद हम जी जो है सर। वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। सो क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का सेकंड एक्सरसाइज में? ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग बेहतर हुई पहले से? बाब आप सामने हैं मेरे इस वक्त, आप बताइए। सर हमने तो अपना रिव्यू दे दिया ना उससे ब्रेक से पहले। नहीं आपका नहीं हुआ, वो तो आप दूसरों का दिए, मैं तो आपका रिव्यू पूछ रहा हूँ। मुश्किल था सर एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना। स्टोरी टेलिंग जो है वो आतिफा ने की थी और रिपीट मैंने की थी, तो उनके लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी और मुझसे गेस्चर्स भी नहीं हुए उनके जो वो कर रही थी, और इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाया। आपकी स्टोरी किसने कॉपी की थी? इस बार मैंने स्टोरी नहीं बताई। हाँ बताई थी, नहीं बताई पहले थी वही रुबा। बताई थी, उसके बाद हेलो। तो वो वाली मेरी स्टोरी आतिफा ने बताई थी और अच्छी बताई थी, उन्होंने मुझसे अच्छी बताई थी। कैसा फील हुआ आपको जब पहले की दफा निस्बत इस दफा कैसा फील हुआ? पहले ज्यादा इजी था और इस बार मुश्किल था। मैं इजी और मुश्किल नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी अटैचमेंट टुवर्ड्स लिसनिंग योर ओन स्टोरी फ्रॉम समबडी एल्स इन ज्यादा, योर ओन हाँ स्टोरी। इस बार ज्यादा फोकस करके सुना था क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉपी करना था, तो ज्यादा फोकस किया, वर्ड्स पे भी फोकस किया कि वो क्या वर्ड्स बोलनी है, उनके इमोशंस पे भी फोकस किया। पहले फोकस नहीं था, पहले बस सुन लिया था और फिर अपनी वर्डिंग्स पे बता दिया। अब आप लोग सोचो एक बात, क्या हम लोग जिंदगी में यही काम नहीं कर रहे हैं
अपने जिनको हम चाहते हैं, जिनके हम प्यार करते हैं, जिनके हम करीब रहना चाहते हैं, हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं, उनको हम गौर से कभी सुनते भी नहीं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर। और अगर सिर्फ ये एक स्किल आप लोग अपने अंदर डाल लें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग की, तो सोचो कि आप लोगों की जिंदगियां कितनी जबरदस्त गुलजार हो जाएंगी। बिकॉज आप जब व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, ठीक है, यू कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। आपको उनके इश्यूज पता चलते हैं। अभी यही चीज एक अच्छा पब्लिक स्पीकर जो होता है, वो आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हर दिल अजीज होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लोग बस कहते हैं यार ये ना ही बोले तो अच्छा है। उनमें ये सबसे बड़ा फर्क है। जो हर दिल अजीज होता है ना, उसको क्राउड का हर बंदा ये समझ रहा होता है कि ये मुझसे बात कर रहा है। वो एक इस तरह होता है कि जिस तरह उसको वो लोग मिस कर रहे होते हैं। फिर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो बेचारे कभी टीचर्स जिस तरह आके वो मरसिया पढ़ते हैं ना, जिस तरह उस तरह से टीचिंग जब करा रहे होते हैं, ठीक है, खासतौर पर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं या अल्लाह ये क्लास कब खत्म होगी। अभी आपके साथ ऐसे हुआ? मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो सर मेरे साथ हुआ है कुछ टीचर्स के लिए कि ये इनकी क्लास जल्दी खत्म हो जाए। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि यार ये क्लास चलती रहे, बड़ा मजा आ रहा है। यस सर। सर एक बात ऐड करूं? जी जी बेटा, जी। अच्छा, सर आपकी बात से मुझे ये फाइनलाइज हुआ कि सर हमारा जो रिलेशन है ना, चाहे वो टीचर विद स्टूडेंट हो या सिस्टर विद सिस्टर हो, हमारी जो ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग का जो एक्शन है वो थोड़ा वीक है। तो इसलिए सर कि हम कांटेक्ट में तो है लेकिन हम कनेक्शन में नहीं है। कांटेक्ट एक अलग चीज और कनेक्शन एक अलग चीज है ना। एब्सोल्युटली, उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें लाइव मिल रही है। फातिमा नकवी हमारे साथ कांटेक्ट में तो है, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा क्योंकि उनके लाइन सही नहीं मिल रही, राइट? तो वो आवाज सही नहीं आ रही। सो ये इज अ क्लासिकल एग्जांपल, ठीक है। सो इसलिए वेरी वेल पुट आतिफा। सो पब्लिक स्पीकिंग इज नथिंग एल्स बट नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स इन अ वे। इसकी बहुत सारी, मतलब ये मैं 3 दिन की ट्रेनिंग है, जाहिर है मैं 2 घंटे में तो इसको रैप अप नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको जो एक मेजर स्किल है वो ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग की, वो सिखाना इसलिए ज़रूरी था मेरा। बल्कि जो मास्टर जो लाइफ का कोर्स है उसमें तो इसके ऊपर मैं तकरीबन समझ लो 5-6 एक्सरसाइजेज होती हैं। अभी इसके और लेवल्स हैं, वो सारे लेवल्स अभी हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ये स्किल बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी, ठीक है। नॉन वर्बल के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बयान करता हूँ कि नॉन वर्बल हमने पढ़ लिया, ठीक है, नॉन वर्बल हमें समझ आ गया। अब नॉन वर्बल जो है वो, उसमें हमने जिस तरह पहले भी कहा कि उसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक है। याद है कौन कौन सी थी? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और एक टोनैलिटी। और था 38% था, पता नहीं कौन सा। टोनैलिटी। बॉडी लैंग्वेज के आगे हाँ भी फिर 2 चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। इसको मैं कहता हूँ लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। ये पब्लिक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने आप को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे करके आपसे बताऊं और मैं आपको एक बात सिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा? बेशक मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें जो है ना बड़े जोश से काम करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि मैं जोश से काम कर रहा हूँ? सर मुझे तो नहीं लग रहा। राइट। सो कॉन्ग्रुएंसी इसमें होनी बड़ी जरूरी है। The ability to interpret body language is a skill that will enhance anyone's career. Body language is a form of communication and needs to be practiced like any other form of communication. अब मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा जो कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में होनी चाहिए, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर मजमे में बैठे हुए हैं तो हम कैसे कहते हैं? यार आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ऐसे ही करते हैं, राइट? नाउ बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है, फातिमा आपने क्या लिखा? दी अदर वन, मैं समझा नहीं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि किसी को भी ऐसे उंगली पॉइंट करके नहीं बुलाना चाहिए। दिस इज सबलिमिनल थ्रेट। आप वो स्पीकर्स देखे, मैं सेशन करा रहा था एक जगह पर, तो मेरे बाद जो स्पीकर आया वो लोगों को कह रहा था
तुम सबको मैं बताऊं, तुम सब में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो ये ना कर ले। अब आप सोचो वो किस लहजे में, किस टोन में, किस उसमें बात कर रहा है, तो सामने वाले क्या उसका कोई सर इम्पैक्ट अच्छा वो लेंगे? चीज ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है ना कि जिसमें वी या हम का सीगा इस्तेमाल होता है, वो तो बात मैं की और बात तुम है, पे तो नहीं। वो बात की बात है। पहली चीज हम वर्बल की बात नहीं कर रहे, हम नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल में मैं आपसे इस वक्त बता रहा हूं कि आप ठीक नहीं हो सकती। अब ये क्या फील हो रहा है एकदम, यार ये तो मुझे धमकी लगा रहा है, थ्रेट कर रहा है। हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती है कि जब भी आप किसी को बुलाएं तो ऐसे करके बुलाएं, आपका हाथ सीधा होना चाहिए। तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला रावी हैं हदीस के, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कभी किसी को उंगली से ऐसे बुलाते हुए नहीं देखा। आप जब भी बुलाते थे आपका हाथ सीधा होता था। अब ये साइंस ये पढ़ा रही है और सुन्नत वो बता रही है हमें 1400 साल पहले, ठीक है। इसी तरह जब लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जब वो पोडियम्स के इन चीज़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं, तो वो अपनी बॉडी छुपा रहे होते हैं। फिर कुछ लोग हाथों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों के जेस्चर्स, ज़मीन के अंदर वो मिट्टी रेत के ऊपर जेस्चर्स बनाना बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुखातिब होते थे तो अपना पूरा जिस्म इस तरह नहीं करते थे, किसी ने बुलाया तो हाँ जी क्या बात है, हम तो ऐसे करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते थे। वो अपनी बात खत्म करने के बाद उस बंदे की तरफ अपनी पूरी बॉडी मोड़ते थे और मुतवज्जो हो जाते थे। हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती है कि अगर आपने अपने ऑडियंस को, अपने सामने सुनने वालों को इंपॉर्टेंस देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, तो योर टॉर्सो और एंड टोज, आपके टमी और पैर उसकी तरफ डाइवर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इनको सुन्नत समझ के फॉलो कर लो तो आपको उठना बैठना देखना सुन्नत सवाब हो जाएगा। आप इनको साइंस समझ के फॉलो कर लो तो दुनिया में तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। सो इसी तरह की बेतहाशा और चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। और हम अक्सर लोग मीटिंग्स में मिस कर जाते हैं इनको। जब हम मिस कर जाते हैं तो फिर उसके बाद वो मीटिंग भी फेल हो जाती है, वो अफेयर भी फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, माँ ने बच्चे से कहा कि तुम ये चावल खा लो। बच्चे ने कहा मैं चावल खा लूँ। बच्चे ने डिस्गस्ट शो किया, ठीक है। अब माँ को ये बात समझ नहीं आई कि बच्चे को चावल पसंद नहीं है। एक सेकंड, मेरी बैटरी जा रही थी। अच्छा, माँ को ये बात समझ नहीं आई कि बच्चे को चावल पसंद नहीं है, तो माँ ने उसको जबरदस्ती चावल खिलाने की कोशिश की। आप सोचो कि वो बच्चा खुश होकर खाएगा? हस्बैंड ने बीवी से कहा खालिद के घर जाना है या जाहिद के घर। खालिद के घर पे बीवी ने स्माइल दी, ओए खालिद का घर। और जाहिद के घर पे बीवी ने कहा जाहिद का घर। हस्बैंड मिस कर गया या वाइस वर्सा। तो उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कोई नहीं सिखाता, ये हमें सीखने चाहिए। और यही जो है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज या एक लेस पब्लिक स्पीकर से, ठीक है जी। सो ये मेरा ख्याल है हम इसको वाइंड अप करते हैं। सनम, अनलेस यू वांट मी टू ऐड समथिंग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस पे अगर मैं बोलता रहा तो मैं तो ज़ाहिर है 3-3 दिन की 4-4 दिन की ट्रेनिंग इसी टॉपिक पे कराता हूँ, तो वो तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो वो पूछिए, नहीं तो फिर मेरी आखिर में एक हमेशा रिक्वेस्ट होती है और वो ये होती है कि आप सबसे इंडिविजुअल फीडबैक मुझे चाहिए। वैसे बाय द वे, नॉन वर्बल की मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि नॉन वर्बल मैं एक सेशन करा रहा था एक यूनिवर्सिटी में दुबई में। तो वहाँ पर मुझे सेशन ख़त्म होना था 1:30 बजे। तो मुझे ना वो 1 बजने में 5 मिनट पे प्रिंसिपल आ गया, कहने लगा सर वो सॉरी आज एक इमरजेंसी है तो बसों ने जल्दी निकलना, तो आप 5 मिनट में वाइंड अप करें। मैंने कहा अभी तो मैंने सवाल जवाब भी नहीं शुरू किए। तो मुझे कहता है सर प्लीज़। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों से, सारे जो वहाँ बैठे थे ना, मैंने कहा लो भी बच्चों, हमारा प्रोग्राम वाइंड अप होने लगा है, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क नाउ। गेस करो कितने सवाल आए होंगे? अब ये था सर कि ना पूछिए। एक भी नहीं आया होगा। एक भी नहीं आया था, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉन वर्बल्स, ठीक है। अक्सर जो है ना वो माएँ बच्चों को देखती हैं, बेटा, वो बेटा ही काफी होता है उनके लिए कहने में, ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चन प्लीज?
सर जी एक सर, सवाल है। जी जी पूछिए। जब हम क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स की, तो मसलन 30 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो अक्सर वो ये शिकवा करते हैं कि जी आपने जो हमें है वो कम देखा है। यानी बाद स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हैं कि क्लास के दौरान फलाने को आपने ज्यादा देखा, आपका हमारा हमसे आई कांटेक्ट कम था। तो इसको अक्सर कैसे रिकवर किया जाए? यानी हम सब पे बाजू का टीचर मुतवज्जह नहीं होता। ऑब्जर्वेशन स्किल्स भैया, यू नीड टू रेज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं आज तकरीबन 70-80 बच्चा वहां बैठा हुआ था, मैं इस साइड वालों से जब बात, और वो थे भी यूं वी शेप में, ठीक है, तो मेरी वीडियो भी अपलोड भी हो जाएगी थोड़ी देर में, वो यूं वी शेप में थे, तो मैं बात इस साइड वालों से कर रहा था, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी आंखें, मेरा पेरिफेरल विजन और मेरे कान पूरे कमरे में थे। ये स्किल है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी, इसके अलावा आपको दुनिया में कोई तरीका नहीं है सीखने का। सर इधर मैं एक चीज बताऊं, अमूमन जैसे इन्होंने कहा, तो बच्चे जो कॉर्नर पे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो समझते हैं कि टीचर को नजर नहीं आ रहा, तो किसी भी एक को यहाँ बुला के सिर्फ खड़ा कर दें, जब सारे जैसे बात कर रहे हो या कोई डिस्कशन कर रहे हो, सेकंड सर तुम देखो वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हें भी नजर आएगा, तो हम कहेंगे जैसे तुम्हें नजर आ रहा है हमें भी नजर आ रहा है, तो उन्हें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हम क्लास में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, मिस हमें देख रही हैं। और सिर्फ उन्हें मुंह से बोलना जरूरी नहीं होता, कि अगर हमें उन्हें पॉइंट आउट करना है कि हम उससे देख रहे हैं, तो सिर्फ लम्हे का आई कांटेक्ट होता है, बच्चा जो कर रहा होता है वो छोड़ देता है कि मिस ने मुझे देख लिया, और इन केस वो नहीं देखता तो हम सिर्फ वहां चलते हुए चले जाएं, टेबल पे हाथ रखते हुए गुजर जाएंगे ना, वो बच्चा समझ जाएगा कि मिस ने नोट कर लिया कि मैं कुछ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ हमें मतलब लेक्चर कंटिन्यू रखें, हम उसको सिर्फ अपने नॉन वर्बल से अपनी तरफ अटेंशन दिलवाते। बिल्कुल फाखा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वही चीज है ना कि हर किसी की वो स्किल डेवलप, क्योंकि ये है पेरिफेरल विजन की स्किल, ठीक है, पेरिफेरल विजन की स्किल हर एक की डेवलप नहीं हुई होती, राइट, इसलिए इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी एक्सरसाइजेज हैं बकायदा, पेरिफेरल विजन स्किल डेवलपमेंट की प्रॉपर एक्सरसाइजेज हैं जो कराई जाती हैं। आई थिंक ये इनबॉर्न है, क्योंकि नमाज के वक्त मैं कमरा हमेशा बंद करती हूँ कि भाई मुझे साइड से मेरी नमाज डिस्ट्रैक्ट होगी, कि सब नजर आ रहा है साइड से। वो पेरिफेरल विजन आपका अगर हाइटेंड है तो बहुत अच्छी बात है, पेरिफेरल विजन हाइटेंड होना बहुत अच्छा होता है। प्रिया, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? जी सर, कमेंट यही है कि बहुत अच्छी क्लास रही और एक्टिविटीज बहुत अच्छी आपने चूज की थी, और अलबत्ता ये है कि कम थी एक्टिविटी, थोड़ा सा अगर और टाइम मिल जाता तो हम और भी कुछ सीख सकते थे। जाहिर है स्टैंड, वो तो टाइम इज नेवर इनफ, क्या जी ख्याल? सर, बिल्कुल जो सर, सही कह रहे हैं 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो एक घंटे 2 घंटे में तो नहीं स्क्वीज की जा सकती है। आप। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। सो अगर और कोई मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना अपना फीडबैक प्लीज दीजिए वन बाय वन। अच्छा सेशन था, एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग थी, और जैसे कि हसनैन ने कहा कि बिल्कुल हमें फील हो रहा है कि वो 3 डेज का सेशन होना चाहिए कि हम भी और लर्न करें। ऑल्दो हमारे लिए आपके यूट्यूब चैनल मौजूद है, हम अच्छा लर्न करेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी कि आज कैमरा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे चारों बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक की तबीयत भी खराब है, लेकिन इतना अच्छा सेशन रहा कि बगैर किसी टेंशन के मैंने ये अटेंड किया सेशन। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी सर। सर आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, नीला बताइए। सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल सेशन रहा, और सर इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं जो है ना मेरा कैमरा जो है ना वो ऑन है, क्योंकि ऑलरेडी सर आप लोगों को पता है कि हम पठान लोग जो है ना काफ़ी वो करते हैं हिजाब वगैरह, तो हम ऑनलाइन नहीं आते, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील भी था कि ये क्यों ज़रूरी है। अब जबकि सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अगर निकाब करती और कैमरा ऑन ना करती तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लर्निंग से वो रह जाती, तो इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर।
अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बस सबसे ये कहना है कि जी आप लोगों का जो भी बकाया फीडबैक है आप लोग दीजिए, लेकिन इन राइटिंग जरूर ग्रुप पे दीजिएगा ताकि हम सर से भी शेयर करें, और कोशिश होगी कि हम अगर सर चाहें तो हम इन्हें ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं सर कि हम उनसे फर्दर मुस्तफ़ीद हो सकें और जो है वो फीडबैक भी वो देख सकें। सब लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल सनम, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ऐड कर लें। और दुरुस्त मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए दे दिया है कि आप जब भी चाहें आप मुझे उसमें मैसेज कर दीजिए। कोर्सेज की पूरी डिटेल वैसे तो मेरे यूट्यूब पे वेबसाइट दोनों पे पड़ी है, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर, बहुत अच्छा सेशन था, एक्सलेंट, बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक्टिविटी करवाई सबको, वो स्पेशली बहुत अच्छा, सबको इन्वॉल्व करके रखा, एक्सीलेंट। जज़ाकल्लाह खैर। जी एजाज, आप कुछ कहें? सर मुझे भी एक छोटी सी बात ऐड करनी है। जी। असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट अपने अंदर डेवलप करने के बाद मैंने ये बात शेयर करनी है कि मैं खतीब हूँ, खिताबत करती हूँ। तो शुरू में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्योंकि सब बड़े बैठे हुए होते हैं आपके सामने, तो आप इतनी जितनी नॉलेज है वो भी मतलब एक लिमिटेड ही है, तो अपनी बात डिलीवर करना ये सब बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये वाला जो पॉइंट है कि आई कांटेक्ट नहीं बनाओ, यहाँ पर देखो, ये वाली चीज मैंने बचपन में अप्लाई की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000-1500 के मजमे में भी खिताब किया है, तो अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो वाला जो आपने कहा ना कि एक स्टेप दूर होते हैं, जब तक हम स्टेज पर नहीं आए तब तक तो बहुत डर लग रहा होता है, इवन हार्ट बीट भी यूं यूं हो रही होती है थोड़ी थोड़ी, ये पता नहीं सामने से कैसा रिस्पॉन्स होगा, कैसा होगा। लेकिन जब हम आ जाते हैं फिर स्टेज पर, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपनी बात भी डिलीवर कर पाते हैं। बेशक फातिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। एजाज, अच्छा आप एजाज प्रोनाउंस करती हो? एजाज, 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 ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और यही ऐसे ही है कि वो पहला कतरा जो है ना बारिश का, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद तो जी। इंशाल्लाह फिर बरसात ही बरसात है। और इंशाल्लाह आपको और भी जब मज़ीद अगर कभी रब्ता रहेगा, कोई कोशिश करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जब खिताबत में ख़ास तौर पे इट इज़ नॉट अबाउट कि आपके पास नॉलेज कितना है, इट इज़ अबाउट कि आप एग्जैक्टली सर, नॉलेज डिलीवर कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत डर लगता था इस चीज से कि कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए, लेकिन डिलीवरी से ही, और मुझे मेरी सिस्टर्स भी यहाँ पर 2 हैं, ये भी एग्री करेंगी कि जो सुनने वाले होते हैं उन्होंने अलग से आके मुझे इस चीज में जब कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, 1-1 घंटे की तकरीर में पता नहीं चलता टाइम, तो बहुत खुशी भी होती है कि शुक्र है कि मैंने इतनी कम एज में, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इतनी कम एज में इतनी अच्छी डिलीवरी लोगों की होती है। लेकिन आपकी ये वाली बात मैंने बहुत पहले, मुझे मेरी किसी टीचर ने या किसी ने बताई थी कि आंखों में नहीं देखो, ऊपर देखो, और तरबूज की जगह आप ये समझो कि नॉन लिविंग थिंग्स बैठी हैं, तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यही वाली चीज ने बहुत हेल्प की और अब कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ताला आपके लिए और आसानी का मामला करे। जी, बाकी अभी कौन कौन और रह गया जी? जी रुबाब, आप कुछ कहने लगी हैं? यस सर, ये जो आपने अपना पॉइंट ये वाला डिस्कस किया था कि आप ये सोचेंगे सामने तरबूज बैठे हैं, तो ये वाली चीज मुझे भी हमारी एक टीचर ने समझाई थी कि जब प्रेजेंटेशन वगैरह देने जाते थे तो वो कहती थी सोचो कि सामने सिर्फ कबूतर बैठे हैं। एक तो मैं अभी भी जो है यूनिवर्सिटी में भी आकर मैं एक ये वाली चीज करती हूँ कि खुद को मतलब आंखें बंद करके सोचना कि सामने सिर्फ कबूतर बैठे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते ना, उन्हें हमारी बात समझ में आएगी, अब गलती भी हो जाएगी तो हमें उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। और दूसरा ये कि 3 इडियट्स तो सबने देखी होगी, स्टेज पे जाने से पहले मैं हमेशा वही करती हूँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल और ऑल इज वेल, और फिर ये अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि सब कुछ अच्छा होगा, और फिर वाकई सब कुछ अच्छा होता है। ग्रेट। और आज के सेशन के बारे में आपका कोई फीडबैक? यस सर, बहुत अच्छा लगा। और आज पहली दफा जो है, वैसे तो हम ट्रेनर से इंटरेक्टिव होते हैं लेकिन आज पार्टिसिपेंट से भी बातचीत हो गई। ग्रेट, थैंक यू। एक मैं आपको चलो खैर वो बाद में करते हैं। और कोई बीच में कोई ऐड करना चाहता है कुछ? थैंक यू अतफा। ओके जी, मेरा ख्याल है फिर अगर कोई और नहीं बीच में ऐड करना चाह रहा तो
इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। दुर शहबार शायद है, ये चली गई है। जी जी सर, मैं मौजूद हूँ, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज, आई डोंट नो सर, नेट का इशू है। अब आ रही है आवाज, वैसे इस वक्त आवाज आ रही है। हालांकि आई वांटेड टू बी एक्टिव। अभी आ रही थी, मैं खैर नजर लग गई साथ। चलें, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है अब आ कि रही है आपको सर? आ रही है? हाँ अब आ रही है, आ रही है जी जी। अच्छा चलो, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि जी मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और आला तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाएं। क़यामत वाले दिन हम सबको एक दूसरे के लिए जन्नतुल फिरदौस में इस बात का गवाह बनाएं कि हमने ये जो महफिल सजाई है अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म बांटा। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नंबर मेरा यूट्यूब चैनल सब मैंने यहाँ डाल दिया, अगर आप में से कोई भी उसको देखना चाहेगा तो फील फ्री। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह सर। Thank you so much. जज़ाकल्लाह। Thank you. थैंक यू सर।